एनरोल टेस्ट, शॉर्ट फॉर्म इसकी है CGEPT, इसके पेपर लीक और सॉल्व कराने के मामले में अब बड़ा खुलासा हुआ है। अब तक की जो जांच हुई है, इस जांच में सामने आया कि झुंझुनू के कोचिंग सेंटर का मालिक इस फर्जीवाड़े का मास्टरमाइंड है। पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। इंडियन कोस्ट गार्ड परीक्षा में फर्जीवाड़ा मामला। फर्जीवाड़ा मामले में बड़ा अपडेट। झुंझुनू के कोचिंग सेंटर का मालिक निकला मास्टरमाइंड। कोस्ट गार्ड एनरोल्ड पर्सनल टेस्ट यानी CGEPT का पेपर लीक और सॉल्व करवाने के मामले में बड़े खुलासे हो रहे हैं। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में अब तक ये बात सामने आई है कि जयपुर से लेकर शिमला तक पेपर सॉल्व कराए गए। जिन आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है वो फिजिक्स, मैथ और GK पढ़ाते थे। 30 से ज्यादा कैंडिडेट्स के पेपर इस परीक्षा के लिए सॉल्व कराए गए। जानकारी में ये बात भी सामने आई है कि चिड़ावा में बोधायन नाम से कोचिंग सेंटर चलाने वाला अमित भास्कर इस फर्जीवाड़े का मास्टरमाइंड है। आरोप है कि मास्टरमाइंड कोचिंग संचालक ने पेपर सॉल्व, कंप्यूटर को रिमोट एक्सेस पर लेने और अभ्यर्थियों के कंप्यूटर हैक करने के लिए अलग अलग टीम लगा रखी थी। इंडियन कोस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा फर्जीवाड़े मामले में लगातार हो रहे हैं बड़े खुलासे। फिलहाल सामने आया है कि झुंझुनू के चिड़ावा में कोचिंग संस्थान का मालिक इस पूरे फर्जीवाड़े का मास्टरमाइंड है। इसी के साथ उस कोचिंग संस्थान में पढ़ाने वाले शिक्षक जो फिजिक्स, मैथ्स और GK पढ़ा रहे थे वो इस पूरे फर्जीवाड़े को अंजाम दे रहे थे, जो फिलहाल कोटा पुलिस की गिरफ्त में है। और इसी के साथ में सामने आया है कि अब तक 30 से 35 स्टूडेंट के एग्जाम करवाने यानी कि उनमें फर्जीवाड़ा करने का जो पूरा डाटा है वो अब तक सामने आ चुका है। और यही नहीं, जयपुर से लेकर के शिमला तक यानी कि राजस्थान ही नहीं, राजस्थान के बाहर और प्रदेशों में भी इनके जो तार हैं वो फैले हुए हैं। कोटा से हुए इंडियन कोस्ट गार्ड की परीक्षा में फर्जीवाड़ा का मास्टरमाइंड कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करवाता है। उससे जुड़े हुए कई अहम तथ्य पुलिस के हाथ लगे हैं। हालांकि वो अभी फरार है। ये बात भी सामने आई है कि गिरफ्तार आरोपी पिछले 2 साल से मास्टरमाइंड अमित भास्कर से पिछले 2 साल से संपर्क में था। अभी हमारे इन्वेस्टिगेशन से एक तो जो इम्पोर्टेंट फैक्ट सामने आया है वो है कि इस गैंग का सरगना अमित भास्कर नाम का एक लड़का हो सकता है जो बोधायन एकेडमी करके कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाता है चिड़ावा में। एक तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है। दूसरा, जो एडमिट कार्ड्स वगैरह इन मुलजिमों के मोबाइल फ़ोन से मिले हैं वो शिमला की कुछ लैब्स के बारे में बताते हैं और जयपुर और भी जगह की लैब्स के बारे में हमें पता चलेगा ड्यूरिंग फर्दर इन्वेस्टिगेशन। दरअसल 30 अप्रैल को पुलिस ने मुखबिर की जानकारी पर IT पार्क के पास 6 युवकों को घूमते हुए पकड़ा था, जिनके मोबाइल चेक करने पर इंडियन कोस्ट गार्ड परीक्षा के एडमिट कार्ड और प्रश्न पत्र मिले। जिसके बाद पूछताछ के दौरान इनका पेपर लीक में शामिल होने की बात सामने आई। कोटा में कितने अभ्यर्थी इसके झांसे में आए, इसकी जांच की जा रही है। मामले की जांच के लिए SIT का गठन किया जा चुका है। जांच के दायरे में परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी, लैब संचालक समेत कई लोग आ चुके हैं। CGEPT की परीक्षा 20 और 21 अप्रैल को ऑनलाइन आयोजित की गई थी। आरोप है कि किराए की कंप्यूटर लैब से ही पेपर को सॉल्व कराने की गोरख धंधे को अंजाम दिया गया। कोस्ट गार्ड एनरोल्ड पर्सनल टेस्ट का पेपर पास कराने के लिए आरोपी अभ्यर्थियों ने परीक्षा केंद्र पर बैठे अभ्यर्थियों के कंप्यूटर को हैक करके उसके प्रश्न पत्र को सॉल्व किया। कंप्यूटर को हैक करने के लिए रिमोट एक्सेस ऐप, रिलेवेंस व्यूअर और एनी डेस्क व्यूअर का इस्तेमाल किया गया। इनके तारों को खंगालने का काम फिलहाल कोटा पुलिस की SIT टीम लगातार कर रही है, ताकि इस गिरोह के पूरे की पूरे जाल, पूरे की पूरे नेटवर्क को खंगाल करके उससे जुड़े तमाम खुलासे किए जा सके।
हिमांशु मित्तल, न्यूज़ 18 कोटा।